अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और एक डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए प्योर हलवाई स्टाइल गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। मेरी रेसिपी इतनी क्विक और इजी है कि हर कोई इसको बना सकता है। इसके लिए आपको किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बहुत बेहतरीन आपका हलवा बनकर तैयार होगा। यकीन करें कि आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। सिर्फ 25 से 30 मिनट में आपका ये हलवा बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ये इकोनॉमिकल है। सिर्फ 350 रुपये इसको बनाने में मुझे खर्च आया है। यकीन करें इतना ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो गाजरें ली हैं। गाजरें आपने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लेनी। यहाँ पर हमेशा गाजर का हलवा बनाते हुए हमने थोड़ी सी पतली गाजरें लेनी होती हैं ताकि हलवा जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने, क्योंकि मोटी गाजरें जो हैं उसमें रस बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब यहाँ पर देखें कि मैंने 2 किलो गाजरें लेकर उनको अच्छे तरीके से धोकर कद्दूकश कर लिया है। इसके बाद इसको मैंने एक आप कढ़ाई के अंदर शामिल कर लें या फिर आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको एक पतीले के अंदर शामिल किया है। एक बड़े से पतीले के अंदर इसको शामिल करने के बाद आप देखें कि मैंने इसमें बिल्कुल भी कोई दूध या पानी शामिल नहीं किया। अब इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखें कि तकरीबन 15 मिनट के बाद गाजरें हमारी नरम होना शुरू हो गई हैं। इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद चमचा चलाते जाना है ताकि गाजरें जो है वो नीचे ना लगें। आप देखें कितना ज़्यादा इसका खूबसूरत कलर आया है। दूध शामिल करने से गाजरें जो है वो थोड़ी सी डार्कर साइड पे चली जाती हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से अगर आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ेदार आपका हलवा जो है वो बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर इसको मैंने मज़ीद 6 से 7 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर देखें कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गाजरें हमारी नरम हो गई हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी गाजरें से मैश करके दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से ये मैश हो रही हैं। गाजरें हमारी अच्छे तरीके से नरम हो गई हैं। तो यहाँ पर हमने फ्लेम जो है वो मीडियम से हाई कर देना है। अब यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। आप देखें कि जब मैं इसे चमचा इस तरह से प्रेस कर रही हूँ तो इसका पानी अभी है इसमें, तो इसको हमने पानी को अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। अब यहाँ पर 2 किलो गाजरें हैं तो इसमें 1 कप भरकर चीनी का शामिल करेंगे। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसका सारा पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर देखें कि तकरीबन 10 से 12 मिनट में अच्छे तरीके से चीनी का पानी जो है वो खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप घी शामिल किया है। यहाँ पर आप डालडा घी या देसी घी आपके पास जो भी अवेलेबल है वो इसमें आप ले सकते हैं। हमेशा हलवा जो है वो ऑयल में अच्छा नहीं बनता, तो इसके लिए हमने बनास्पति घी या देसी घी ही लेना होता है। अब यहाँ पर घी शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसमें को तकरीबन हमने 5 से 10 मिनट के लिए भूनना है। जब इसका बिल्कुल ही पानी ड्राई आउट हो जाएगा तो हमने इसको बस इतना ही भूनना है। अब यहाँ पर देखें कि 6 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भूनने के बाद हलवा हमारा बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खोया लिया है। खोया मैंने मार्केट से लिया है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा खोया है क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत अच्छा खोया जो है वो बनता है, इसलिए मैंने घर पर नहीं बनाया। आप देख रहे हैं कि हमारा हलवा जो है वो कितना झटपट बनकर तैयार हो गया है और इसको बनाने में टोटल मुझे सिर्फ 350 रुपये की कॉस्ट आई है। अब यहाँ पर देखें कि जब आप इसको चमचे को अच्छे से प्रेस करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा जो है वो बनकर तैयार है। अब यहाँ पर जो हमने खोया रखा है वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। खोया शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स कर लेना है ताकि खोया अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि इसमें हमने बिल्कुल भी कोई दूध शामिल नहीं किया और इसको पकाने के लिए हमें कोई 2 से 3 घंटे भी रखना नहीं पड़ा। बहुत ज़्यादा झटपट ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर खोया शामिल करने के बाद इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। अब देखें खोया जो है वो अच्छे तरीके से पकने के बाद इसके अंदर बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगा, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। अब यहाँ पर आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हलवे में कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल नहीं किया क्योंकि हमारे घर पे ड्राई फ्रूट जो है वो हलवे के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अब यहाँ पर इसको सर्व करते हैं। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। देखने में जितना अच्छा लग रहा है यकीन करें खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार है। और आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये झटपट बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर जो खोया हमने थोड़ा सा बचा कर रखा था उससे इसको गार्निश करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं।
बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार हलवा बनकर तैयार हुआ है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। इस तरह के और भी डिफरेंट मज़ेदार हलवे की रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी हर रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन हलवाई स्टाइल हलवा घर पर बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल भी इसमें कोई मेहनत दरकार नहीं है और देखें कितना ज़्यादा ये मज़ेदार लग रहा है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।